यूएस स्टडी वीज़ा अलर्ट फॉर इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स। अगर आप भारतीय नागरिक हैं और अमेरिका का पढ़ाई का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सावधान होना है, क्योंकि आज के दिन बहुत सारे बच्चे कुछ ऐसे कागज़ अपने साथ ले जाते हैं जिनके बारे में उनको नहीं पता होता। जब नकली कागज़ आप एम्बेसी के अंदर लेके जाते हैं तो आप बाहर तो नहीं जाते, आप अंदर ज़रूर चले जाते हैं। हाल ही के दिनों में देखने में मिला है कि जो भी एप्लीकेंट अमेरिका एम्बेसी में इंटरव्यू देने के लिए जा रहा है उससे बहुत सारे ऐसे कागज़ मांगे जाते हैं जो पहले नहीं मांगे जाते थे। बच्चे से पूछा जाता है अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखाइए, आपके पास अमेरिका में पढ़ाई के लिए पैसे हैं। बच्चा जब बैंक स्टेटमेंट दिखाता है तो उसकी पड़ताल की जाती है। अगर वो नकली पाई जाए तो उसी टाइम उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करी जाती है। बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है, जब वो बैंक स्टेटमेंट दिखाने में कामयाब नहीं होते या ऑफिसर को फिर भी शक होता है, फिर उनको बोला जाता है अपनी ऑनलाइन बैंकिंग खोल के दीजिए। आपके पास बैंक की ऐप होगी, ऐप खोल के दिखाइए आपके बैंक में अभी कितने पैसे हैं। वो पुराना समय होता था जब बैंकों में लंबी कतारें लगती थी। आज हर कोई यूपीआई के हिसाब से सारा दिन पेटीएम जीपे एक दूसरे को करता है। पैसों का लेना देना बहुत आसान हो गया, तो हर किसी के पास एक्सेस है अपने बैंक का। आपसे आपकी बैंक स्टेटमेंट के बारे में, बैंक की ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के बारे में, किसी भी बात के बारे में ऑफिसर पूछ सकता है अगर उसको शक हो। हाल ही में कुछ बच्चों के साथ ऐसे हुआ है जो एजेंट द्वारा बनाई गई बैंक स्टेटमेंट लेके गए। एजेंट ने जो फंड शो किए उसी की स्टेटमेंट के ऊपर बच्चों को अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि वो धोखाधड़ी करके नकली कागज लगा के वीज़ा लेने की कोशिश कर रहे थे। हाल ही में चंडीगढ़ के एक संस्थान के साथ हुआ जहां पर एक बच्चे को गैप का फर्जी सर्टिफिकेट बना के दिया गया था। जिन बच्चों की पढ़ाई में गैप होते हैं अक्सर उन चिंतित होते हैं कि मैं गैप का जवाब क्या दूंगा। ऐसे बच्चे को एक कंपनी के अंदर नकली कारीगर दिखाया गया, एक ऑफिसर दिखाया गया कि ये बंदा फलां फलां कंपनी के अंदर काम करता है। उस कंपनी द्वारा भी एक बैलेंस, एक लेटर हेड के ऊपर एक एक्सपीरियंस लेटर बना के दिया गया। जब यूएस एम्बेसी को शक हुआ तो उन्होंने तफ्तीश करी, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में केस सौंपा गया तो पाया गया कि एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट भी नकली था। आज के दिन जो लोग भी प्रैक्टिस करते हैं वीज़ा की, वो अक्सर बच्चों को जो उनकी कमियां होती हैं, कमियां निकाल के उनसे पैसे लेने की कोशिश करते हैं कि भैया आपकी पढ़ाई में तो 4 साल का गैप है, ये गैप से तो आपके एडमिशन ही नहीं होना, तो ऐसा करो आप फलां फलां इंस्टीट्यूशन से जाके डिप्लोमा का सर्टिफिकेट ले आओ। को 25,000 रुपये में डिप्लोमा बेचता है, को 40,000 रुपये में बेचता है। ऐसे डिग्रियां बेची जाती हैं और ख़रीदने वाले को भी पता होता है, बट किसी को ये नहीं पता होता कि अगर ये अमेरिका एम्बेसी में ले जाएंगे तो एम्बेसी द्वारा आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बहुत सारे लोग पुराने समय में एम्बेसियों को चकमा देते गए हैं। बहुत सारी वीज़ा एम्बेसियों को, वीज़ा ऑफिसर को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जाती रही है। आज के दिन ये समस्या बहुत बढ़ चुकी है। अगर आपने कोई बैंक का कागज़ नकली लगाया अमेरिका की एम्बेसी में, अगर आपने कोई गैप का प्रूफ भी लगाया, तो आप सारी ज़िंदगी बाहर नहीं जा पाएंगे, क्रिमिनल बन जाएंगे आप। 2 से 5 साल तक की आपको सज़ा हो सकती है। आप वीज़ा एप्लीकेशन जब भी भरते हैं आपको अपना फॉर्म खुद पढ़ के भरना है। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। कल को ड्यूरिंग द इंटरव्यू
आपको एम्बेसी के वीज़ा ऑफिसर ने कुछ भी पूछ लिया जो आपके फॉर्म के अंदर भरा हुआ है और जिसकी आपको जानकारी नहीं है, वीज़ा तो रिजेक्ट होगा ही, एक नई समस्या खड़ी हो जाएगी। सो सावधान होना है ऐसे सब बच्चों को जो अमेरिका में पढ़ने के वीज़ा अप्लाई कर चुके हैं। जब आप वीज़ा इंटरव्यू में जाएंगे आपको अलर्ट होके जाना है। जो DS 160 फॉर्म आपने सबमिट करा है, जो कागज़ात आपने यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को दिए हैं दाखिले के वक्त, वो सारे कागज़ात की नॉलेज आपको होनी चाहिए। वीज़ा ऑफिस आपसे कुछ भी पूछ सकता है। सो 3-4 तरह की गलतियां कर रहे हैं बच्चे। सबसे पहले तो पैसे दे के अपॉइंटमेंट खरीद रहे हैं। बहुत सारे बच्चों के साथ होता है, उनको नकली अपॉइंटमेंट ही दे दी जाती है। सो आपको अपॉइंटमेंट खुद बनानी है। US ट्रैवल डॉक्स की साइट पे जाइए, वहाँ पे बहुत सारे स्लॉट्स पड़े हुए हैं। आप खुद अपॉइंटमेंट उठाइए। आपको पता हो कल को वीज़ा ऑफिस आपसे पूछ सकता है कि भाई ये अपॉइंटमेंट तूने कहाँ से ख़रीदी, तो आपको पता हो कि ये अपॉइंटमेंट कैसे बनी है, क्योंकि जब अपॉइंटमेंट बनाई जाती है उसमें IP एड्रेस भी आता है। सो एम्बेसी के अफसरों को पता है कि आपकी जो अपॉइंटमेंट उठी है ये कौन से IP एड्रेस से उठी है। मान लीजिए आपने किसी को पैसे दे के दिल्ली से अपॉइंटमेंट उठाई है और आप कपूरथला में रहते हैं, तो आपको ये सवाल पूछा जा सकता है कि आपने दिल्ली के IP एड्रेस से अपॉइंटमेंट कैसे उठाई। ऐसा इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि एम्बेसी द्वारा भी ऐसे नकली लोगों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है जो उनके नाम पर अपॉइंटमेंटें बेच रहे हैं। सो अगर आपने अपॉइंटमेंट पैसे दे के ख़रीदी है तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए। आपको ये सवाल पूछा जा सकता है इंटरव्यू के दौरान कि आपने ये अपॉइंटमेंट कहाँ से ली। जो पैसे चाहिए आपको पढ़ाई के लिए, जब आप US एम्बेसी में जाएंगे आप एक दिन पुरानी बैंक स्टेटमेंट निकाल के लेके जाइए। आपके पास आपकी ऑनलाइन बैंकिंग का एक्सेस होना चाहिए। आपके पास बैंक मैनेजर का नंबर होना चाहिए। जिस भी बैंक में आपका खाता है, बैंक मैनेजर का विजिटिंग कार्ड साथ में लेके जाइए। जहाँ भी आप नौकरी करते हैं, जहाँ से आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाया है, आपके मैनेजर का जहाँ काम करते हैं, आपका जो सबॉर्डिनेट है, वहाँ के 2-3 नंबर साथ में लिख के लेके जाइए। उनके विजिटिंग कार्ड लेके जाइए। अगर आप चाहते हैं आपको वीज़ा मिले तो आपको पारदर्शिता से अपनी वीज़ा एप्लीकेशन को कंप्लीट कराना होगा। आपको वीज़ा इंटरव्यू के दौरान जो पूछा जाता है आपको उसी का सवाल का जवाब देना है। जो ईमेल आईडी आप रेगुलर यूज़ करते हैं आपको उसी ईमेल आईडी से अपनी अपॉइंटमेंट उठानी है। यदि चालाक बनेंगे, एक नई ईमेल आईडी बना लेंगे, नया फ़ोन नंबर डाल देंगे, ये भी एक चिंता का विषय होता है। ऐसे बहुत सारे और टिप्स होते हैं जब किसी को US जाना होता है। छोटी छोटी गलतियों के कारण वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। यदि आप भी चाहते हैं आपका वीज़ा ना रिफ्यूज़ हो, मुझे मिलिए, आके हमारे से अप्लाई करिए। अप्लाई कर चुके हैं ऑलरेडी, वीज़ा रिफ्यूज़ हो चुका है, आइए मेरे पास, मैं दोबारा लगा के दूंगा। ईमानदारी से अप्लाई करेंगे, आज नहीं तो कल वीज़ा मिल जाएगा। किसी एजेंट को पैसे दे के फंड बनाएंगे, एक ना एक दिन तो ज़रूर पकड़े जाएंगे। यहाँ से निकल के हो सकता है कल को वहाँ से वापस भेज दें। इसलिए ईमानदारी से अप्लाई करिए। US वीज़ा दुनिया का सबसे आसान वीज़ा है। यदि आप खुद अप्लाई करेंगे, खुद इन्फॉर्मेशन रखेंगे। और जानकारी के लिए मिलिए हमें, जुड़िए हमारे साथ। धन्यवाद।